कौन सा ऐसा काम है, जितने चौराहे हैं वो सब राकेश चौधरी ने डेवलप किए हैं। भिंड में कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आया, मैंने बिल्डिंग बनवाई बच्चों की शिक्षण के लिए। भिंड में तमाम देखा है, सबसे बड़ा मुद्दा एक रोजगार के लिए है। आखिर युवा जितने भर के जब बेरोजगार होते हुए जा रहे ये हैं। भी सही है कि बहुत से काम रह गए हैं, वो मुझे करना चाहिए, तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे फिर से वोट दे के विजयी बनाएगी। नहीं, गौरी किसने सरोवर खोद के किसी ने ठगा? खोद के ठगा, किसी ने उसको पानी नहीं, भर किसने कर। खोद के ठगा? कैसे? लोगों का मानना है जो भी नेता आया है, किसी ने तो उसको खोद के ठग लिया, किसी ने मतलब गौरी मैया सभी को धनवान बना रही है। भिंड जिले में इन दिनों लगातार चुनाव सरगर्मी तेज हो चुकी है। प्रत्याशी अपने अपने दाव पेच लेकर मैदान में पहुंच चुके हैं और जनता के पास विकास के वादे लेकर पहुंच रहे हैं। इस समय भिंड शहर के अभी हम राकेश चौधरी से मिलने हैं, कांग्रेस पर प्रत्याशी हैं, भिंड विधानसभा से बनाए गए हैं। आखिर हम इनसे बात करें, भिंड में तमाम मुद्दे को लेकर ये मैदान में कूदे हैं, कई विकास कार्य के दावे किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे क्या मुद्दे रहेंगे भिंड में, जो जनता के लिए आप मैदान में कूदे हैं, क्या मुद्दे लेके आएंगे। देखिए, पहले तो मुझे कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, चुनाव चिन्ह मेरा हाथ का पंजा है। सब लोगों से अनुरोध है कि 17 नवंबर को मुझे हाथ के पंजे का बटन दबाकर विजयी बनाएं आपके माध्यम से। दूसरा काम की बात रही तो भिंड में अस्पताल में ICU 97 में खुलवाया मैंने, OPD खुलवाई मैंने, जच्चा खाने का मार्केट जिसको धनवंतरी कॉम्प्लेक्स कहते हो, मैंने 200 दुकानें बनवा के लोगों को रोजगार के लिए दी जब मैं मंत्री था। मैंने ही गौरी वाली रोड बनवाई 40 लाख रुपए में मात्र में, जिसमें WVM हुआ था। बाद में उसमें करोड़ों रुपए सौंदर्यीकरण के नाम पे लोगों ने लगाए, वो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन मैंने 40 लाख में वो रोड बनवाई थी। और वो रोड उसको हम आगे तक जो है अभी मीट मंडी तक है, उसको हम चक्कर वाली पुलिया तक पूरी गौरी के उधर पार तक लगाएंगे, ताकि भविष्य के बच्चों को रास्ता मिले निकलने का। दूसरा, व्यापार मंडल धर्मशाला के बगल से जो रोड अटेर रोड को जोड़ती है, वो रोड हमने बनवाई। भिंड में कृषि अनुसंधान केंद्र लाहौर चला गया था, मैं चरणदास महंत मंत्री थे, मैं उनसे मिला और उन्होंने विशेष कृषि अनुसंधान केंद्र भिंड में स्थापित करने के लिए निर्णय लिया और वो वहाँ संचालित है। कौन सा ऐसा काम है, जितने चौराहे हैं वो सब राकेश चौधरी ने डेवलप किए हैं। भिंड में कोई शिक्षण संस्थाएं नहीं थी, मैं पॉलिटेक्निक कॉलेज लेके आया, मैंने बिल्डिंग बनवाई बच्चों की शिक्षण के लिए। मैंने अकोड़ा जैसे कस्बे में शासकीय महाविद्यालय खड़ा करवा दिया। तो बहुत से ऐसे काम किए हैं, लेकिन हाँ, ये भी सही है कि बहुत से काम रह गए हैं, वो मुझे करना चाहिए, तो जनता मुझे आशीर्वाद देगी, मुझे फिर से वोट दे के विजयी बनाएगी। कांग्रेस की सरकार बन रही है, कर्मचारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का काम कांग्रेस करेगी। किसानों के लिए 2,000 रुपए से कुंटल से ज़्यादा कभी गेहूं नहीं खरीदे गए। शिवराज सिंह ने पहले बोनस भी दिया 100 रुपये, लेकिन बाद में 3-4 साल से वो बंद कर दिया। अब हमारी कांग्रेस की सरकार बनती है तो हमारे घोषणा पत्र में, वचन पत्र में है कि हम किसान का गेहूं 2600 रुपये प्रति कुंटल में खरीदेंगे। ये बहुत बड़ी किसान की राहत है। हमारी सरकार अगर बनती है तो जो बच्ची कक्षा 5 में पढ़ते हैं बच्चे, उन सबको कोई उसमें क्राइटेरिया नहीं है, सभी बच्चों को 500 रुपये प्रति माह देगी कांग्रेस सरकार। जो बच्चे 8 तक पढ़ते हैं उनको प्रति माह 1,000 रुपये देगी, जो बच्चे 12वीं तक पढ़ते हैं उनको 1,500 रुपये प्रति माह देगी। ये कांग्रेस के काम है, जिसके आधार पर मैं वोट मांग रहा हूँ। जनता प्रेम करेगी, मुझे चुनाव जिताएगी तो फिर से मैं और नए सिरे से काम करूंगा। भिंड में तमाम देखा है, सबसे बड़ा मुद्दा एक रोजगार के लिए है। आखिर युवा जितने भर के जब बेरोजगार होते हुए जा रहे हैं, नहीं रोजगार के कोई साधन नहीं है, तो आप क्या बनाने वाले रोजगार को। देखिए, मैंने कहा कि मैंने तो बहुत सी दुकानें बना के बेरोजगारी ख़त्म करने का मतलब जो कर सकता था वो किया। मैंने बुनियादी स्कूल की दुकानें बनवाई, वो बच्चों को दी, नगर पालिका के सामने बनवाई, वो बच्चों को दी। जहाँ तक आप बेरोजगारी की बात कर रहे हो, किसी ने ये पूछा है कि जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने तब जिस बच्चे की उम्र 18 साल थी उसको नौकरी मिलना चाहिए थी, वो इन 18 सालों में बीजेपी की सरकार में 36 साल का हो गया जो बेरोजगार घूम रहा है। और वो लोग नौकरी पा रहे हैं जिसको भ्रष्टाचारी तरीके से शिवराज सिंह के सरकार ने, शिवराज सिंह के लोगों ने उनको अमली जामा पहनाया भ्रष्टाचार के तरीके से। तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। कहाँ चला गया चंबल एक्सप्रेस वे, कहाँ चला गया गोहद पे जो है इंडस्ट्रियल एरिया। लेकिन मैं ये आपसे कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे नौजवान बच्चे अगर प्राइवेट में कहीं नौकरी करना चाहेंगे तो मैं MLA बन जाऊँगा, तो मैं फ़ोन करूँगा, उनको रोज़गार उपलब्ध करवाऊँगा। और अगर
मैं एमएलए बन गया तो मैं लोगों को व्यवसाय के लिए नई दुकानें बना के दूंगा भिंड शहर में, और वो भी बेरोजगार बच्चों को, ताकि वो व्यवसाय के रूप में कुछ कर सकें। भिंड में पर्यटक स्थल को आए दिन तक कोई नहीं बनाया, यानी विदेश के लोग आते हैं, तई ग्वालियर जाते हैं घूमने के लिए, ऐसा भिंड पीछे क्यों रहा है पर्यटकों के मामले में? तो ये पर्यटन का देखिए अलग एक विषय है। पर्यटन की कनेक्टिविटी वहाँ से होती है जहाँ पुरातन समय की भवन हो, पुरातन समय की बिल्डिंगें हो, वहाँ पे पर्यटक आने की जिज्ञासा रखता है। भिंड की कनेक्टिविटी चूँकि ग्वालियर से भी 75 किलोमीटर है, और भिंड में जो पर्यटन का केंद्र बन भी सकता है वो अटेर है, जो यहाँ से 35 किलोमीटर दूर है। लेकिन चंबल का जब पुल बन जाएगा और जब हम आगरा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ जाएंगे, तो हो सकता है कि वहाँ पे चंबल पे इतना अच्छा कुछ किया जा सके कि वहाँ पे हमारा विदेशी पर्यटक आए और बढ़िया वहाँ किला देखे, और चंबल की नदी के किनारे उनका बढ़िया सौंदर्यीकरण किया जाए, ठहरने की व्यवस्था की जाए, ऐसे आमंत्रित किया जाएगा। लोगों का ये मानना है गौरी सरोवर किसी ने तो खोद के ठगा, किसी ने पानी भरा के ठगा, आप क्या उसको देख रहे हैं? नहीं, गौरी किसने सरोवर खोद के किसी ने ठगा? खोद के ठगा, किसी ने उसको पानी भर किसने खोद के ठगा? कैसे? लोगों का मानना है जो भी नेता आया है, किसी ने तो उसको खोद के ठग लिया, किसी ने मतलब गौरी मैया सभी को धनवान बना रही है। आप समझ रहे हैं इसकी बात को? नहीं, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। नेताओं को धनवान बना रही है, तो नहीं, आप क्या विकास कराने वाले? नहीं, आपकी प्रश्न गलत ही है आपका। गौरी की रोड किस नेता ने बनाई? राकेश चौधरी ने बनाई, और राकेश चौधरी ने नगर पालिका से नहीं बनवाई, अपने विधायक निधि के 40 लाख रुपए से बनवाई, WBM करवाया। जो लोग सौंदर्यीकरण के नाम पे ले गए, उन पर विचार करना चाहिए। प्रश्न करिए, गौरी को खोद के किसी ने पैसे नहीं दिए। लेकिन अगर मौका मुझे मिला, कांग्रेस का एमएलए बनाया, सरकार बनी, तो मेरे मन में जो विज़न है, जो भिंड में काम करने का है, जो बच्चों के लिए काम करने का है, वो मैं पॉजिटिव करके दूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ क्या विजन है, क्या विजन मान के जाइए, एक बार बता दूं। क्या अगर आप विधायक बनते हैं, एमएलए बनते हो, तो अब नया बनने को क्या देंगे? अब आप समझ ही नहीं पाए हो, इतनी बार मैं बोल चुका हूँ कि मैं अगर नए मार्केट बना के डेवलप करके दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि जिस गौरी की रोड को मैंने मीट मार्केट तक बनाया था, उसको चक्कर वाली पुलिया तक बनाऊंगा, जो बच्चों के भविष्य के लिए काम करेगा। ये मैंने कहा अभी, और मैं कह रहा हूँ जैसे मैंने धनवंतरी कॉम्प्लेक्स का निर्माण कराया, ऐसे ही मैं अटेर रोड के बम्बा से लेके और सर्किट हाउस के बम्बा तक अंडरग्राउंड नाला बनवाऊंगा, बीच में सड़क होगी और दोनों तरफ रोडें हो, दोनों तरफ दुकानें होंगी। दूसरा, ये जो मैंने बनवाई थी रोड अटेर रोड से और व्यापार मतलब धर्मशाला तक, इसको हमारा आगे ले जाने का था कि हम राज टॉकीज के सामने से होते हुए नाले को पक्का बनवाएंगे अंडरग्राउंड, और भवानीपुरा होते हुए नाले को इधर डाइवर्सन पे लाके जोड़ेंगे। अंडरग्राउंड नाला बनेगा, उसके ऊपर रोड बनेगी, और जहाँ भी सरकारी ज़मीन बचेगी उस पर दुकानें बनेंगी, तो बेरोजगार बच्चों को दुकानें दी जाएंगी। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर सिंचाई विभाग की 70 एकड़ ज़मीन में बन रहा है, तो इस भिंड का दुर्भाग्य है। वो सिंचाई विभाग की ज़मीन मेडिकल कॉलेज के लिए होनी चाहिए थी, जो समदड़िया को मार्केट बनाने के लिए दे दी गई। अस्पताल की व्यवस्था की बात करें, अस्पताल की स्थिति, ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, अस्पताल की स्थिति यहाँ में सबसे ज्यादा खराब है, तो आप विधायक बनते अस्पताल की स्वास्थ्य विभाग को संभालेंगे, ठीक करेंगे? नहीं, आप जानकारी आप उपलब्ध करें, इस अस्पताल में आईसीयू नहीं था। अभी प्रेजेंट में खराब है। आप बात को पहले पूरी बात तो मेरी नहीं सुनेंगे, आप अपनी कहते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने जब जच्चा खाने का मार्केट बनाया, तब 3 करोड़ रुपए मैंने अस्पताल के रोगी कल्याण समिति को दिए थे, और 3 करोड़ रुपए टाइल्स लगाने में अंदर खर्च कर दिए थे। ओपीडी मैंने बनवाई बाहर, आईसीयू मैंने बनवाया अंदर। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य सेवाएं जितनी अच्छी होना चाहिए उतनी पर्याप्त नहीं है। मैंने ही 1 यूनिट बनवाई थी प्रेमनारायण ठाकुर मंत्री को लाके, लेकिन मुझे मौका मिला तो भिंड के अस्पताल को मैं और सुसज्जित करके, और बढ़िया डॉक्टर्स बैठें, और बढ़िया मरीजों को अच्छी सुविधाएं मिले, ये पूरी कोशिश करूँगा। बहुत बढ़िया। ये है हमारे भिंड जिले कांग्रेस प्रत्याशी राकेश चौधरी, लगातार भिंड में जनसंपर्क कर रहे हैं। आप भिंड में देखना होगा क्या विकास के बारे में होते हैं, आप क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सावधान हिंदुस्तान, और देखिए आपकी ग्राउंड की खबरें अरविंद शर्मा ततावली के साथ।